हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल एंड क्वेश्चन आंसर कर रहे थे जो एनसीईआरटी की बुक में अनसोल्ड हैं। यहाँ पर उनको सॉल्यूशन के साथ बताया गया है और ये जो पीडीएफ है ये नेट से ली गई है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है, उसको आप देखेंगे एक बार। द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रजिस्टर फॉर कोरस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। आपको एक टेबल दी गई है एक एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया है, एक बैटरी अप्लाई की गई और रजिस्टेंस को देखते हुए हमने पोटेंशियल को चेंज किया तो उसके कोरस्पोंडिंग आई की वैल्यू में भी चेंज आया है। हमें यहाँ से बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा इस रजिस्टर का, इस कंडक्टर का। तो वी और आई की वैल्यूज दी गई है आपको। तो एक ग्राफ बना लोगे, जैसा कि आपको पता है एक्स एक्सिस पर आप वी लेंगे, वाई एक्सिस पर आप वाई लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है। वाई एक्सिस पर जो कंपोनेंट होता है वो डिपेंडेंट कंपोनेंट होता है और एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट होता है वो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होता है। ये बेसिक स्टडी की बात है, मतलब जब हम 10th तक होते हैं। आगे चलकर ये बदल जाते हैं इनके मीनिंग, तो वो समझ जाओगे टाइम के साथ। आप कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर जो रीडिंग दी गई है उनके कोरस्पोंडिंग यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए, जैसे डायग्राम में दी गई हैं। आपने वोल्टेज में गैप दिया 2 का और जो करंट है उसमें गैप दिया 1 का और कोरस्पोंडिंग जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर मार्क कर लिया। ये ग्राफ बनाने आपको आते ही है। यानी जैसे मैं रीडिंग 1 की बात करता हूँ, आई के ऊपर 0.5 पर मार्क करना है और वी के ऊपर मार्क करना है 1.6 के ऊपर। कुछ इस तरह से रिलेशन होनी चाहिए आपके। तो ये हमने मार्क कर लिया और पॉइंट्स आ गए। इन सभी पॉइंट्स को जब अटैच किया गया तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जैसा कि ओम्स लॉ हमें बताता है। आई और वी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये जो ग्राफ आता है इसे वी आई कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, यानी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से चेंज होते हैं दोनों। अब आर अगर हमें निकालना है तो कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, कोई भी एनी। इस पूरे ग्राफ पर कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, उन दोनों पॉइंट को ये ट्रायंगल की फॉर्म दे दीजिए। यानी जैसे बी पॉइंट से हमने वाई की तरफ मिला दिया, इसको एक्स की तरफ मिला दिया, ऐसे ही ए पॉइंट में हमने एक्स की तरफ मिला दिया, वाई की तरफ मिला दिया। तो यहाँ पर जो नोट करने की बात है वो ये है, हमें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर निकालना है तो वी बाई आई करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है। v की तरफ आपने मार्क किया, ये वैल्यू निकालने की v से हम कितनी दूर हैं, i की वैल्यू फाइंड कर ली। डिस्टेंस में से इसमें से माइनस कर लोगे आप। ये जो अपर लेंथ है, ऊपर की तरफ आपने डॉटेड लाइन खींची है, ये i को रिप्रेजेंट करेगी, कितना गैप है। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींची है AC, ये v को रिप्रेजेंट करेगी। तो स्लोप फाइंड कर लोगे आप यहाँ से और r की वैल्यू आ जाएगी v डिवाइड बाई आई। 6.8 डिवाइड बाई 2 यानी 3.4, ये आंसर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है एक 12 वोल्ट की बैटरी है, उसको एक अननोन रजिस्टर के साथ ऐड किया गया, यानी इसका पता नहीं है हमें कितना इसकी वैल्यू है। थ्रो ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन ए सर्किट। आई रिपीट, सबसे पहले यूनिट को इक्वल करना होता है। 2.5 मिली एम्पियर है तो इसको मिली एम्पियर की बजाय एम्पियर में चेंज करोगे। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। अब वोल्टेज दी गई है, करंट दिया गया है, आर सिंपली निकाल लोगे वी डिवाइड बाई आई, लेकिन यूनिट को ध्यान रखते हुए 4.8 किलो ओम्स यहाँ पे आंसर आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन एक और है, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर। ये रजिस्टर कुछ दिए गए हैं आपको। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो कितना करंट फ्लो करेगा, ये आपको कुछ रजिस्टर दिए गए हैं, सीरीज में जोड़े गए हैं, 9 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच्ड हैं। यहाँ पे पूछा गया कि 12 ओम के रजिस्टर में से कितना करंट पास करेगा। बहुत आसान है, सबसे पहले जितने रेजिस्टेंस दिए गए हैं उनको ऐड कर लीजिए, टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। अब वोल्टेज के कोरस्पोंडिंग इसको डिवाइड कर दोगे और हमें पता चल जाएगा कि आई की वैल्यू कितनी है। आई इज इक्वल टू वी बाई आर होगा। वोल्टेज 9 वोल्ट दी गई है,
टोटल रेजिस्टेंस 30.4 आ गया। ये कैलकुलेशन करने के बाद आई की वैल्यू पता चल जाएगी 0.67। ये करंट की वैल्यू है। अब क्योंकि ये सीरीज में है सभी, तो जितना करंट पहले रजिस्टर से पास करेगा उतना ही करंट फाइनल रजिस्टर से भी पास करेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो हमेशा सेम रहता है। अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे और कैलकुलेशन से बच सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। ये कहता है कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस हो 176 ओम के, बहुत सारे अलग अलग, तो कितने रजिस्टर आपको ऐड करने पड़ेंगे ताकि 220 वोल्ट की लाइन में 5 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो सके। बहुत आसान है, मान लेते हैं रजिस्टर टोटल नंबर में x है, ठीक है। 10 आएंगे 50 आएंगे वो बाद की बात है, हमने x मान लिया, उनको अननोन क्वांटिटी है। गिवन दैट करंट I हमारे पास 5 एम्पियर होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस आपका 220 वोल्ट होना चाहिए। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से I हमें दिया गया है, V हमें दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस है। ये किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा पूरे सर्किट का कितना है। I और V को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे हम। तो R यहाँ से V बाई I होता है 220 डिवाइड बाई 5, 44 ओम्स। ये है हमारा टोटल रेजिस्टेंस। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए कम आया है, अगर सीरीज होता तो आंसर बहुत ज्यादा आता। अब ये x नंबर हैं, यानी जितने भी आपने अटैच करने हैं 176 के, वो x नंबर में हैं। तो इस तरह से आप अटैच करोगे, टोटल रेजिस्टेंस आपका 1/44 आना है रिजल्ट में, क्योंकि हम निकाल चुके हैं इसको अकॉर्डिंग टू V एंड I रिलेशन। इन सभी को आप x टाइम तक पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करोगे, क्योंकि x टाइम तक है ये, तो ऊपर वाले 1 1 जुड़ते हुए एलसीएम लेने के बाद x तक जा रहे हैं। यानी अगर मैं 1 1 1 100 बार जोड़ दूं तो ये लास्ट में रिजल्ट हमें 100 ही देता है। तो x टाइम अगर मैं जोड़ता हूं इनको तो रिजल्ट ऊपर क्या आएगा? x आएगा। 1/44 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 176। और यहाँ से x की वैल्यू आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो, 176 डिवाइड बाई 44। रिजल्ट में आएगा आंसर हमारा 4। ठीक है, 4 रजिस्टर हमें चाहिए अगर इतना हमें वैल्यू चाहिए तो। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत आसान है, आपको 6 ओम के रेजिस्टेंस जोड़ने हैं 3। आई रिपीट 3 6 ओम रजिस्टर आपको किस तरह से अरेंज करने हैं कि रिजल्ट 9 आए एक बार तो, और एक बार रिजल्ट कितना आए? 4 आए। तो इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले इनको सीरीज में ऐड करके देखो, हो सकता है रिजल्ट आपका आ जाए। फिर आप इनको पैरेलल में ऐड करके देखोगे, हो सकता है तब रिजल्ट आ जाए। अगर फिर भी नहीं आता तो किन्हीं भी दो को सीरीज में ऐड करोगे, फिर एक को पैरेलल कर दोगे। फिर भी नहीं आता तो दो को पैरेलल कर दोगे, एक को सीरीज कर दोगे। इन 4 टेक्निक में से कोई ना कोई एक आपको रिजल्ट दे देगी। जैसे ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या है, दो को पैरेलल में ऐड किया है और तीसरे को रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया है। जो पैरेलल में है उनका रिजल्ट 1/3 आता है, और यहाँ से जब बाहर निकालोगे तो रिवर्स हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। 3 + 6 ऐड होके 9 ओम जो है बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आंसर है उसको हमने 9 ओम बनाना था, तो 3 तो पैरेलल के अकॉर्डिंग आ गया, और 3 यहाँ पे 6 जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है सीरीज वाला, 9 ओम हो गया। पहला आंसर तो आ गया। दूसरे क्वेश्चन में हमने 4 आंसर लेके आना है, तो 2 को सीरीज में ऐड करो, तीसरे को पैरेलल में कर दो। यहाँ पर जब कैलकुलेशन करोगे तो 4 ओम आंसर आएगा। ये वही टेक्निक है जो अभी हमने बताई थी। सबसे पहले सीरीज में ऐड करके देखो, आंसर आता है तो ठीक, नहीं आता तो सभी को पैरेलल में ऐड करके देखो। फिर अगर आंसर आता है तो ठीक, अगर फिर भी नहीं आता है तो 2 को सीरीज में ऐड करोगे, तीसरे को पैरेलल कर दोगे। इसमें भी नहीं आता है तो आप 2 को पैरेलल करोगे, तीसरे को सीरीज में ऐड कर दोगे। इस तरह से है। उसके बाद है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट।
पावर है 10 वाट की, लाइन में जो वोल्टेज है वो 220 है, और ये बल्ब का जो है रिक्वायरमेंट बताई गई है, इतने पे वो काम कर रहा है। ये कहता है कि कितने बल्ब हमें ऐसे जोड़ने पड़ेंगे पैरेलल में ताकि वोल्टेज वो 220 ले और मैक्सिमम अलाउेबल करंट 5 एम्पियर होना चाहिए। बहुत आसान है, इनको अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, आपके पास जो बल्ब दिया गया है उसकी पावर 10 वाट दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है 220 वोल्ट। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ से आप आर निकाल लोगे, टोटल आर निकल जाएगा तो हम सभी कंडक्टर को अटैच करके देखेंगे और हमारा आंसर उसी तरह से आ जाएगा जो भी अभी अपने अटैम्प्ट करके आएंगे। आर की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, कैलकुलेशन जब करोगे पावर की जो रिलेशन होती है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, वहाँ से जब इसको सोल्व किया गया 4840 ओम आ गया। ठीक है, अब करंट हमें 5 चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया 220। ठीक है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो निकाल लिया हमने, 44 आ गया यहाँ से। एक बल्ब के लिए रेजिस्टेंस है 4840, वे फिलामेंट का है, क्योंकि फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इसलिए इतनी वैल्यू आई है। और जो 44 है वो टोटल नेट रेजिस्टेंस है सभी को पैरेलल में ऐड करने के बाद। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ गया। यहाँ से आप इसको रिलेट कर लोगे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्ड प्रिंटिंग हुई है। नाउ फॉर एक्स नंबर ऑफ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 176, 176 की जगह आपने लिखना है 4840। तो ये सभी एक्स टाइम आपने पैरेलल में ऐड कर देने हैं, वही कैलकुलेशन जो हम पहले कर चुके थे। एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लोगे तो 110 नंबर आ जाता है यहाँ पे। ऐसे ही एक प्लेट दी गई है इलेक्ट्रिक ओवन की, इसको 220 वोल्ट के साथ हमने ऐड किया है ए और बी पॉइंट में। 24 रेजिस्टेंस है, सीरीज में और पैरेलल में आपने अलग अलग इनको अटैच किया है और आपने करंट बताना है इन केसेस में। सबसे पहले तो आपने अलग अलग अटैच किया उनको, अलग अलग जब अटैच करोगे तो V बाई आर कर दोगे सिंपली। V क्या है 220 है, R क्या है 24 है, तो 9.16 एम्पियर यहाँ पे जो है करंट आ गया जब इसको सिंपली ऐड किया हमने अलग अलग। फिर हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर दिया R1 और R2 को, तो दोनों को ऐड किया तो 48 जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाता टोटल। अब जो आई निकालोगे आप इस 48 के कोरस्पोंडिंग निकालोगे, V बाई आर 220 डिवाइड बाई 48, आंसर हमारा 4.58 एम्पियर आ जाता है। उसके बाद दो कोयल्स दी गई हैं, उनको आप पैरेलल में ऐड करोगे और R की वैल्यू यहाँ से 12 वोल्ट ओम आ जाएगी। ये कुछ इस तरह से काम होगा। उसके बाद नाउ द करंट इन कोयल इज गिवन बाय, ये सभी वैल्यूज निकालने के बाद R की वैल्यू 12 ओम आती है। अब I इज इक्वल टू वी बाई आर कर दोगे और आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से 18.33 एम्पियर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ फॉलोइंग सर्किट। सर्किट दिए गए हैं, वहाँ पर आपको 2 ओम के रजिस्टर को पहचानना है और बताना है कितनी पावर वो यूज कर रहा है। 6 वोल्ट की बैटरी है, सीरीज में जिनको अटैच किया हमने 1 ओम और 2 ओम के साथ। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। जो टोटल रेजिस्टेंस आया है उसको बैटरी की वोल्टेज के साथ कंपेयर करके टोटल करंट निकाल लोगे, 2 एम्पियर आ गया जैसे यहाँ पे दिखाया गया। अब इस एम्पियर के अकॉर्डिंग जो पावर बनती है आई स्क्वायर आर से निकाल लोगे, 8 वाट बनती है। दूसरे कॉम्बिनेशन में जब पैरेलल में अटैच किए गए, ऐसे ही हमारे पास जो पावर आती है वो 8 वाट आ जाती है। तो दोनों ही केसेस में जो वोल्टेज है या फिर जो कॉम्बिनेशन है हर एक इंस्ट्रूमेंट से जो पावर पास हो रही है वो 8 वाट है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल रिजल्ट है, ये इसलिए रिजल्ट एक्सेप्शनल है क्योंकि जो वैल्यूज थी रेजिस्टेंस की वो अलग अलग है दोनों केसेस में, और उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन का जो नेट रिजल्ट है उस पर असर पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो लैंप दिए गए हैं आपको, एक 100 वाट का है 220 वोल्ट पे काम करता है, दूसरा 60 वाट का है 220 वोल्ट पे काम करता है। हमें बताना है कि कितना करंट कौन सा ड्रा करता है।
बहुत आसान है, हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। अब यहाँ पे स्पेशली करंट बोला गया है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आई को निकाल लोगे आप 0.455 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया पहले के लिए। दूसरे केस के लिए आप पावर 2 डिवाइड बाई वी, यहाँ पे 0.273 एम्पियर आ जाता है। आई की वैल्यू यहाँ से निकलेगी I1 प्लस I2 और आंसर हमारा आ जाएगा टोटल नेट एम्पियर। एक और न्यूमेरिकल है, इसमें आप क्या करोगे, 250 वोट की एक टीवी है और 1200 वोट की एक टोस्टर है। इन दोनों को अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। हमें टोटल पावर बतानी है कि कौन से में कितनी होगी और ज़्यादा पावर कौन यूज़ कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, पावर दी गई है, टाइम दिया गया है, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, नेट एनर्जी कंज्यूम्ड निकल आएगी। एक में ये आती है 9 लाख जूल और दूसरे में 7,20,000 जूल। तो हम बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं इनको। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये कहता है कि 8 ओम रेजिस्टेंस है, ड्रॉ करता है 15 एम्पियर फ्रॉम ए सर्विस मेंस 2 आवर्स। 2 आवर्स के लिए वो चलता है, 8 ओम का रजिस्टर है, 15 एम्पियर करंट है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। हीट क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी। बहुत आसान है, ठीक है, ये हीट होगी, यानी एनर्जी हमें निकालनी है। बहुत आसान है, पावर बतानी है, रेट बताना है, तो हीट को आप टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी था, टी से डिवाइड कर दिया, टी से टी कैंसिल आउट, आई स्क्वायर आर। और जब ये सभी वैल्यूज आप पुट करोगे दी हुई है, तो आंसर आ जाता है 1800 जूल पर सेकेंड। उसके बाद कुछ और है, इनमें यहाँ पे रीजन पूछा गया है, वाई द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, ये जल्दी से बर्न नहीं होता, यानी मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। उसके बाद है कंडक्टर हीटिंग डिवाइसेस के, वो एलओए के बनाए जाते हैं रेदर देन प्योर मेटल। ये भी वही है, क्योंकि इनकी रजिस्टिविटी हाई होती है और हीटिंग इफेक्ट के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है। वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। सीरीज में हम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि इससे सर्किट खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ना ही ये करंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाता है ये कम्बिनेशन। उसके बाद अगला पॉइंट है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन्वर्सली करता है, हमें पता है इस चीज़ का। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। पहली बात तो ये है कि अच्छे कंडक्टर हैं, दूसरा प्रचुर मात्रा में ये एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, तो हम बड़ी आसानी से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अच्छे कंडक्टर होते हैं सिल्वर एंड गोल्ड, लेकिन वो महंगी है धातुएं, कम अमाउंट में है, तो उनको यूज नहीं किया जा सकता। और दूसरा यहाँ पर प्रोसेस है स्ट्रेंथ का। अगर मैं सिल्वर को यूज करता हूँ तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कमज़ोर होगी, वो उसमें हीटिंग इफेक्ट की वजह से धीरे धीरे वीकनेस आ जाएगी। लेकिन एल्यूमिनियम और कॉपर जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, वीक नहीं होती है जल्दी से। तो ये सारे क्वेश्चन थे, और उसके बाद ये सभी की सभी रिलेशन हम कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, इनको प्रिपेयर करोगे अच्छे से। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप उसके ऊपर वर्क करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।